प्रणाम गुरुजी। अ, कल की कुछ बात करनी थी गुरुजी। कल आपसे मिलके हमेशा की तरह बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन मन में मेरे ना बहुत सारी शंका है गुरुजी। और पता नहीं, अगर अपना नॉर्मल सेल्फ जो मैं हूँ, जो मैं अक्सर करती आई हूँ, तो शायद बांटती नहीं हूँ, मन में रख लेती। पर मुझे लगा कि अगर मैंने डॉक्टर को अपना मर्ज़ ही नहीं बताया तो ठीक होने की संभावना फिर कम ही है। इसलिए मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये साझा कर रही हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर आया गुरुजी। मुझे लगा कि इतनी सारी चीज़ें अनदेखी अनजानी हैं, जाने ये कौन सा रास्ता है गुरुजी। मुझे रात भर बड़े अजीब सपने आए, सपनों में। और गुरुजी, सर में दर्द है, मन घबराया हुआ है, रोने का मन कर रहा है। मन में अपने बड़े बेटे, तो उन चीज़ों से मैं थोड़ी घबरा गई गुरुजी। हालांकि शायद यही मेरा संस्कार है गुरुजी, बहुत जल्दी डर जाने का, घबरा जाने का। जो आपने बोला वो मैं पूरी तरह से फॉलो करूँगी चीज़ें, लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरह घबरा गई हूँ। और गुरुजी, मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा मन में मेरे आया। मैं ये जानती हूँ कि ये सब नियति मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं गुरुजी। इसलिए मैं आपको ये बड़ी हिम्मत से बता रही हूँ। प्रणाम। आपके कारण ही माँ भगवती से एक कनेक्शन बनना शुरू हुआ था गुरुजी। और जो एक पिंड रूपी माँ है हमारे घर में, मैं उनसे रोज़ बात करने लगी थी, उनसे अपना मन बांटने लगी थी, और मुझे उनसे काफ़ी स्ट्रेंथ जैसी मिल रही थी। और मैं बड़े प्रेम पूर्वक सुबह शाम दिया जला के उनकी बहुत ही 2 मिनट की आरती कर रही थी। तो अब अचानक आपने वो धागा भी तोड़ दिया। तो और आपने बहुत विश्वास से समझाया परम गुरुदेव जी के बारे में। मैं मुझे उसमें कोई अविश्वास वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है गुरुजी कि मैं उन्हें जानती नहीं, मैं लॉस्ट फ़ील कर रही हूँ गुरुजी। मैं खुश हूं कि आपने अपनी बात मुझे ऐसे कह दी जैसे वो आपके भीतर थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके सामने आप बह सको उस पर भरोसा रखना, जहां बह सको। आपके कई तलों के प्रश्न हैं। सपनों का आना सांसारिक तल है। भविष्य में संतान की अवस्था कैसे बनेगी, वो भविष्य का प्रश्न है। उसको भविष्य पर छोड़ के चलेंगे। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बस ये पल है, ये क्षण है। करेक्ट दिस टाइम, वो क्षण जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अगर ये क्षण ठीक है तो आने वाला हर क्षण ठीक है। अगर हमारा वर्तमान सही है तो हमारा भविष्य पूरी तरह से इंटैक्ट है। वर्तमान में चलते हुए भविष्य पर बहुत ज्यादा दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। आपने हमेशा महसूस किया होगा मैं भविष्यवाणी से बहुत बचता हूं। मेरा सारा का सारा फोकस होता है कि आपको वर्तमान क्षण में, करंट मूवमेंट में लेकर आऊं। यदि आप ठीक से करंट मूवमेंट में आ जाते हैं, यदि आपकी दिशा इस समय सही हो जाती है, एक उदाहरण से समझिए। अभी आपको सीधी दिशा में चलना है, लेकिन अभी इस क्षण आप उस जो स्ट्रेट लाइन आपका मूवमेंट है उससे आप 0.5 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन इस 0.5 डिग्री का परिमाण देखें, जब गाड़ी 2 किलोमीटर चल जाएगी तो कितनी डिग्री बन जाएगी वो। आप अपने मूल टारगेट से कहां भटक गए हैं।
हम अपने मूल टारगेट से ना भटकें, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता है। साधना के सारे ही मार्ग अनजान हैं। मूल रूप से तो जीवन का हर क्षण अनजान है, जिसके प्रति हम पूरी तरह से सुप्त अवस्था में हैं। ठीक अगले क्षण क्या होने वाला है आपको नहीं पता, कल क्या होगा आपको नहीं पता। हर अगला क्षण अनजान है। ठीक इसी प्रकार से साधना के मार्ग अनजाने रास्ते हैं। लेकिन एक बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो उसका विरोध कर जाता है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वो आज अभी स्कूल नाम की पद्धति से पूरी तरह से अनजान है। लेकिन माता पिता को गुरु कहा गया, तो गुरु रूप में बचपन में माता पिता बच्चे को स्कूल नाम की पद्धति से अवगत कराते हैं। फिर वही बच्चा बड़ा होके अपने माता पिता से दूर जाने का भी प्लानिंग कर लेता है, सिर्फ अपने कुछ अध्ययन के या सीखने के कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक यही साधना का मार्ग है। आप साधना में जब उतरेंगे तो ये बहुत अनजाना मार्ग है, ये घबराहट बड़ा मार्ग है। आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि अगला कदम कहां रखना है। अगला कदम मेरा कहां पड़ेगा, जब हम ऐसा सोचते हैं और सामने कुछ दिखाई नहीं देता है तो हमारे बीच में, हमारे भीतर अनजाना भय डेवलप हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि साधना के मार्ग में आराम से चलो। ये फिसलन भरा मार्ग है। जो कल मैं आपको बताता था कि थोड़ा खाओ और उसको हजम करो, हजम करने का अर्थ यही है कि आप अपनी गति को मध्यम रखें, तेज नहीं भागें। एक उदाहरण से समझते हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी है, और आपको सुबह सुबह कहीं जाना है, और आपने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो आपने पाया कि बाहर पूरी तरह से कोहरा है, धुंध है, कुछ नहीं सूझता, दिखाई नहीं देता, लेकिन जाना बहुत आवश्यक है। तो अब आप एक युक्ति लगाएंगे। क्या युक्ति लगाएंगे? अब आप मार्ग नहीं देखेंगे, अब आप मंजिल नहीं देखेंगे, अब आप सामने नहीं देखेंगे, अब आप अपने कदमों को देखेंगे। और आप पाएंगे कि भले ही 4 या 5 कदम आगे का आपको कुछ नहीं सूझता हो, लेकिन आपका पैर जहां पड़ने वाला है वो धरती बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। यही साधना है। हर अगला कदम आपको स्पष्ट होगा। जैसे ही निगाह जाएगी सामने तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ये बहुत गहरे भ्रम या कंफ्यूजन की अवस्था है। ये कोहरा ही माया है। इसी कोहरे से हमें बाहर निकलना है। लेकिन यदि यात्रा छोड़ देंगे तो क्या कोहरे से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। एक एक कदम हौले हौले आगे बढ़ाओगे और अपनी निगाह अपने कदम पर रखोगे तो आप पाओगे कि कब वो कोहरा छट गया आपको पता भी नहीं चला। यही साधना की परीक्षा भी है, यही परीक्षा है। आप कहते हो कि वो मुझे एक आस सी बंधी थी, वो भी आपने छुड़वा दी। छुड़वाई मैंने, और इस आस को छुड़वाने की, धागे को तुड़वा देने की पूरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। आपको ख्याल रखना होगा। पहले जीव ने इच्छाएं पकड़ी, भोग पकड़े, परिवार पकड़ा, घर बच्चे संसार पकड़ा,
और आज अगर थोड़ी दृष्टि मुड़ गई तो अब उसने शक्तियों को पकड़ना शुरू कर दिया। आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके हाथ रेलिंग पर है, पकड़ बरकरार है। कभी वो रेलिंग का डंडा है या कभी कोई छड़ी या किसी का हाथ। व्यवस्था बदल रही है लेकिन पकड़ वहीं की वहीं है। मेरा उद्देश्य इस पकड़ को छुड़वा देना है। पकड़ छोड़नी पड़ेगी। जब तक एक स्विमर स्विमिंग पूल में डाइव लगाते समय साथ में लगे हुए पकड़ने वाले हत्थों को नहीं छोड़ेगा, वो डाइव नहीं लगा सकता। तो यदि आप स्विमिंग पूल की व्यवस्था देखें तो ऊपर जाके पकड़ने की व्यवस्था ही खत्म हो जाती है, सिर्फ फट्टा रह जाता है। लेकिन यदि आपका कोच परफेक्ट है और आपको आपके कोच ने ठीक से बताया है, अभ्यास कराया है, मार्ग बताया है और आपको आपके कोच पर पूरा विश्वास है, तो कूद पड़ो, कूद पड़ो, कूद पड़ो। आपकी बात 2 बार सुनी, समझ में आई, आंखों से आंसू बह निकले। पकड़ है गुरुजी, पकड़ है। बहुत मुश्किल है इस पकड़ को छोड़ना। घबराती हूँ पकड़ छोड़ने से। संस्कार है मेरा, डर है। डर है कि जो है वो भी कहीं हाथ से निकल ना जाए, यही डर है गुरुजी। और हाँ, भविष्य की चिंताएं भी हैं। आप ठीक कहते हैं गुरुजी। उसको पकड़ा तो इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ा तो इसको पकड़ा। यही खेल खेल रही हूँ गुरुजी। आपने सीधे तीर अंदर मार दिया। कोशिश करती हूँ गुरुजी, देखती हूँ। अभी तो इतना ही कह सकती हूँ। शायद धीरे धीरे अवस्था ठीक हो। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो ख्याल में लो, पकड़ को छोड़ना नहीं है। पकड़ को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि पकड़ है तो पकड़ आपके डर का ट्रांसलेशन है। भीतर का डर ट्रांसलेट हो रहा है पकड़ के रूप में। तो अपने भीतर से इस विरोधाभास को बिल्कुल हटा दो कि पकड़ छोड़नी है। परम गुरुदेव कहते हैं कि पकड़ को देख लेना है। आपने पकड़ को देखा और पकड़ छूट जाएगी। जो चीज आप छोड़ दोगे वो वापस आ जाएगी, जो छूट जाएगी वो पुनः वापस नहीं आएगी। ये पकड़ छूट जाएगी। संस्कार, यस, बिलीफ सिस्टम बोलता हूं मैं इसको। ये बिलीफ सिस्टम है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्वयं को देखोगे तो बिलीफ सिस्टम डाइल्यूट होने लगेगा। उन बिलीफ्स ने जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे मध्यम मध्यम होके हौले से अपनी पकड़ ढीली करने लगेंगे। ये बहुत सारे काम है जो अरस परस होंगे, बहुत सारे काम है। बहुत अच्छा लगा। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप जानती हैं कि कुछ केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। जिस चीज को आप अपनी भाषा में ऑपरेशन कहती हैं,
अध्यात्म में आपने उसी भाषा में तीर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आप ऑपरेट करके भागते नहीं है कहीं, अपने पेशेंट का ख्याल रखती हैं, उसको भला चंगा करके भेजती हैं। आपके पेशेंट का आपके ऊपर बना हुआ विश्वास उसको फिर ठीक कर देता है। और जो पेशेंट अपने डॉक्टर का विश्वास नहीं करते, उनको कई बार अलग परिस्थिति का अनुभव लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ सकता है। हर साधक अलग है, हर परिस्थिति अलग है, हर साधक के लिए अलग मार्ग अपनाना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि मैंने जो मार्ग अपनाया, आपने उसको जागृत होकर समझा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आगे का रास्ता बहुत अच्छा है।